है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की बौखलाहट है, लेकिन जिस तरीके से महिला पार्षद को चोट आई है, मीनाक्षी लेखी जी कह रही हैं कि मेयर आपका बनना है, तो हंगामा किस बात की, पूरा किस्सा बताइए मैम ज़रा, ताकि दर्शकों को समझ में आए कि आखिर मेयर चुनाव के लिए कितना ज़्यादा हंगामा। मैम, लोकतंत्र की हत्या ही, मैं कहूँगी आप एक वकील हैं, बेहतर तरीके से आप बता पाएंगे क्या लगता है? देखिए, बात सबसे बड़ी सिर्फ एक यही है कि अरविंद केजरीवाल डर गया है। अरविंद केजरीवाल को इतना डर और इतना बौखलाहट, अरे एमसीडी के अंदर बहुमत में तो आप खड़े हो, अरे क्यों आप भाजपा के काउंसलर्स बेचारियों को पीट रहे हो, क्यों गुंडे भेज भेज कर उनको पीट रहे हो? वो नॉमिनेटेड औरतें हैं, वो नॉमिनेटेड काउंसलर्स हैं, अब मार रहे हो, पीट रहे हो, लॉ को प्रोसेस तो आप ले रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर तो आपने खराब किया, आप इन बेचारे पुलिस वालों के ऊपर 10 तरीके के लांछन लगाते हो। अगर आप जैसे लोग जो दिल्ली गवर्नमेंट में बैठे हैं वो खुद लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेंगे तो पुलिस वाले उनकी गर्दन पकड़ेंगे और वही तोड़ देंगे। ये बात सबसे बड़ी आपको समझनी होगी। स्वाति मालीवाल कहाँ हो आप? स्वाति मालीवाल आगे आइए और अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछिए कि किस वजह से अंदर की सांसद के अंदर जब पूरे हाउस के अंदर किस तरीके से हंगामा किया, क्यों किया गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल डर गया। अरे आपको ये बात बताइए, क्या नॉमिनेटेड काउंसलर जो है क्या उनका हक नहीं है? क्या उनका हक नहीं है कि वो यहाँ पे ओथ ले? तो क्यों नहीं नॉमिनेटेड काउंसलर्स ओथ ले? और इनको इस बात का डर है हर समय, इनको अपना उनका जब आपका मेयर आपका बन रहा है तो फिर अब जब मेयर बन जाएगा तो कह देंगे जी हाँ जी, नए लॉ के हिसाब से सेंटर के अंदर आ गया एमसीडी, अब मेयर को दे रही है ठेगा, अब सेंटर काम नहीं करने दे रहा। अरे किस किस चीज से भागोगे अरविंद केजरीवाल? किस किस चीज से भागोगे? आपको इस बात का डर है बार बार कि भाजपा आपसे मजबूत है, हम 4 लोग होंगे, पर आपके बहुमत के सामने आज ये दिखा दिया आपने कि आपको भाजपा से कितनी डर है। संख्या चाहे कम है, भाजपा में दम है। अरविंद केजरीवाल, हाय हाय, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है, गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है, चोर है भाई, चोर है, केजरीवाल चोर है, चोर है भाई, चोर है, केजरीवाल चोर है। मैम, कहीं ना कहीं वीके सक्सेना के ऊपर भी कहीं ना कहीं केजरीवाल उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं भाजपा को तरजीह अरे देते हैं। सत्येंद्र जैन को बाहर लाके खड़ा करो, 2 पब्लिक को बता देंगे हम भी। आपने जेल मिनिस्टर को अपने कैबिनेट मिनिस्टर को अंदर रख रखा है, उससे तो आप निलंबित कर नहीं सकते। एलजी साहब से आप बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं कभी काउंसलर्स की, कभी एलजी साहब की, कभी मोदी जी की। इतनी हिम्मत है तो करो। हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी हम लोगों ने निलंबित कर दिया। आप बताइए, इतनी हिम्मत है आप में तो करके दिखाइए, जो कहते हो उसे करके दिखाओ। निकालो सत्येंद्र जैन को बाहर, निकालो, कैबिनेट मिनिस्टर से हटाओ। एलजी साहब के ऊपर उंगली उठा देने से कहने की एलजी साहब भाजपा का है, सीबीआई भाजपा की है, ईडी भाजपा की है, अरे सब कुछ भाजपा का है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली गवर्नमेंट आपके हाथ में है तो चलाइए, चला के दिखाइए आप क्या काम कर रहे हैं। आप 26-25 दिसंबर से घूमने गए हो, काम कौन कर रहा है दिल्ली में? एलजी साहब, जिस दिन लड़की की हत्या हुई कहाँ थे आप? किधर थे? पूछने वाला सवाल आपका हक है ही नहीं, क्योंकि आप घूमने जाते हो। ये और राहुल गांधी, इनका अपना मजा चलता है। काम करने वाली भाजपा 56 छाती की इंच काम करती है, और इसीलिए आज हम लोगों के बहुमत पे चुनकर आते हैं। हम लोग 5-6 लोग आप लोगों के लिए भारी पड़ गए, आप लोगों ने पूरा हाउस को अपने सिर पे उठा लिया। शर्म है, बस शर्म है, शर्म है, शर्म है। केजरीवाल तुम पर शर्म है, आओ आओ। शर्म उसको हो जिसमें कोई गैरत हो, ना तो उसमें कोई गैरत, ना उसमें कोई स्वाभिमान। अपनी खांसी ठीक कराने तो चला गया बेंगलोर, पूरी दिल्ली को खांसता छोड़ गया। हाय केजरीवाल, हाय हाय केजरीवाल। मैंने भी गलती से वोट दिया था, आज के बाद नहीं दूंगा, कसम खाली है। झाड़ू से दूर रहूंगा और जो अपने जानकार हैं उनको भी दूर रखूंगा। झाड़ू को से दूर रखूंगा, साफ सफाई से दूर नहीं रखूंगा, विकास कार्यों से दूर नहीं रखूंगा। मोदी साहब की बनाई हुई हर पॉलिसी पर चलूंगा। झाड़ू तुम घर जाओ और हमें दिल्ली का विकास करने दो। धन्यवाद। अच्छा, पहले आप आम आदमी पार्टी के समर्थन में थे, लेकिन आपने देखा जिस तरीके से। मैं कभी समर्थन में नहीं था, मैं थोड़ा बहक गया था, मैं बिजली पानी में बहक गया था। अब मेरी जानकारी, अब मेरा ज्ञान चक्षु खुल गए हैं और अब मैं समझ गया हूँ ये मुफ्त की राजनीति बड़ी भारी है।
ये बहुत भारी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसको दिल्ली का विकास इस व्यक्ति ने बर्बाद कर दिया है। दिल्ली के विकास के नाम पर फ्लाईओवर वजीरपुर का हर स्टेट में जाकर उदाहरण देते हैं कि जी हमने 100 करोड़ बचा लिया, 90 करोड़ बचा लिया। ये तो बताते नहीं, एक लूप बनाया नहीं, काम किया नहीं, पैसे बचा लिए, घर में राशन आया नहीं, महीने का खर्च कम हो गया। कह रहे हैं कि एमसीडी में जीत कर आ गए लेकिन भाजपा काम करने नहीं देगी, इसलिए मेयर पद के चुनाव के लिए पूरी तरीके से राजनीति भाजपा करेगी। क्या कहेंगे सर? शुरू से ही देखते आ रहे हो आप, इनको तो बहाना आता है। हर काम सेंट्रल गवर्नमेंट पे, केंद्र नहीं करने दे रहा, एलजी नहीं करने दे रहा, यही इनके बहानेबाजी चलेगी। ये आने वाले 5 साल भी ऐसे ही चलेंगे। अभी देखो एलजी ने 10 एल्डरमैन नॉमिनेट किए हैं। उनका उसी बात के बाद से उनको पत्र भी लिखा गया था और आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं सामने आ रही थी बौखलाहट कि कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि भाजपा की बौखलाहट सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी की पत्र कल लिखा जाता है एलजी साहब को और एलजी साहब के लिए कहा जाता है कि भाजपा को तरजीह देने की कोशिश करते हैं। भाजपा को तरजीह देने की कोशिश करते हैं, मतलब भाजपा के सपोर्ट में ये तो करेंगे ही। एलजी का अधिकार है ना, 10 जो एल्डरमैन नॉमिनेट कर सकते हैं, उन्होंने किए। और 8 पीठासीन अधिकारी हैं जो, उनका भी अधिकार है कि वो जो पहले एल्डरमैन आए हैं उनको शपथ दिला रहे हैं। तो इसमें क्या आपत्ति थी? तुम्हारी तो संख्या ज़्यादा है, तुम्हारा मेयर बनना है। भाजपा की संख्या कम है लेकिन इनको लगता है कि इनमें दम है, कभी हमारे भाषण ना तोड़ लें। और वे टूटेंगे भी, क्योंकि जो 30-30 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए दे के टिकट लेके आए हैं, इनका हृदय परिवर्तन हो रहा है कि हमारा पैसा इन्होंने लेके टिकट दिया। लेकिन ये मोदी जी की नीतियों से प्रेरित होकर वापस आएंगे, बीजेपी में वापस आएंगे। देखो इससे बदला लेगा। अब उसकी अंतरात्मा जागेगी कि 1 करोड़ में टिकट खरीद के लाया हूँ, मैं विकास कहाँ से कराऊंगा, ये पैसा कहाँ से निकालूंगा। अंतरात्मा की आवाज आएगी, भाजपा के पक्ष में आएंगे। ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा हंगामा, जोरदार हंगामा ठीक मेयर पद के चुनाव से पहले, देखने वाली बात होगी तस्वीर कौन सी उभर कर सामने आती है। और कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या ही मैं कहूँगी, लोकतंत्र की हत्या पूरी तरीके से होने की कोशिश हुई है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि हाथ पहले उठाया गया अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा के पार्षद पर। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा मेयर पद के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कुछ राजनीति करनी चाहती है। तो देखने वाली बात होगी इस पर एलजी क्या एक्शन लेते हैं। मैम ये बताइए किस तरीके से अंदर तस्वीर देखने को मिली है, लोकतंत्र की हत्या ही हम कहेंगे, जिस तरीके से अब चुनाव को रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया, पूरी सच्चाई बताइए। दर्शक क्योंकि लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि इस तरीके से हंगामे होंगे तो आखिर आम जनता के लिए काम कौन करे। आज का जो दिन था बहुत स्पेशल था सभी पार्षदों के लिए। सभी पार्षद नए चुन के आए थे, सुबह अपने देवी देवताओं से, माता पिता से सब आशीर्वाद लेके आए थे। सब अपने बच्चे से सबने खूब उत्साह था सब में कि हम आज नए अपने पार्षद की शपथ लेंगे। पर यहाँ आके एक अलग ही माहौल देखने को मिला है कि लोग बाग कांच का टुकड़ा लेके साथ में आ रखे हैं, नशे के अंदर थे। काफ़ी जो पार्षद थे वो नशे में थे। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे पार्षद नशे में थे और ऐसी गंदी लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे थे, हमने आज तक कभी नहीं सुनी है। शायद उन लोगों को कहीं ना कहीं डर था, क्या था, वो उनकी दिमाग की सोच है। मगर हमने ये आज सदन में पहली बार देखा है कि मतलब एक शपथ के टाइम पे ऐसा हंगामा करना अच्छी बात नहीं है। तरीके से प्रक्रिया को पर ही रोक लगा दी गई है। मैम ये बताइए वीके सक्सेना का क्या इस पर रुख हो सकता है, एलजी साहब का क्या रुख देखने को मिल सकता है? अब जो भी आगे डिसीजन होगा वो एलजी साहब करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो जो भी डिसीजन लेंगे वो भारतीय जनता पार्टी और हमारे पूरे दिल्ली की जनता के उसमें होएगा। आप वहाँ पर उस वक्त मौजूद थी, पूरी तस्वीर बताइए कि किस तरीके से हंगामे की शुरुआत की गई। देखिए सब जो वहाँ पर स्टेज के ऊपर महिला जो आप पार्टी के महिलाएं जो स्टेज के ऊपर चढ़ी थी उनको बड़े नम्रता से कहा जा रहा था कि आप कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने दें और आप नीचे उतर जाएं, पर उन्होंने धक्का मुक्की की और उस धक्का मुक्की में मैं खुद बहुत तेज़ी से गिरी, जिसके मेरे ऊपर सारे जो आप पार्टी के नेता थे वो गिरे और 2 महिला पुलिस कर्मचारी, आपको चोट भी लगी? मेरे घुटनों में दोनों जो थी काफ़ी चोट लगी। जो 2 पुलिस महिला कर्मचारी थी उन्होंने मुझे उठाकर बाहर कुर्सी पर बैठाया। उसके बाद मतलब बहुत ही बुरी स्थिति से मैं वहाँ से निकली। तो इस तरह का सदन चलाना शोभा नहीं देता। मैम लोकतंत्र की हत्या हुई है, आप इस तरीके से
उसके अलावा कि आप एक बात देखिए, अगर आपको कोई भी बात कहनी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप सुचारू रूप से भी कह सकते हैं। आपको इस तरह का हंगामा और इस तरह की बदतमीजी किसी भी पार्टी के नेता को शोभा नहीं देती। अच्छा, क्या लगता है किस डर से आखिर ये हंगामा देखने को मिला है? सोची समझी साजिश? डेफिनेटली ये तो डर वही जानते हैं जो आप पार्टी, नहीं तो आप बताइए जिसके अंदर डर नहीं होगा वो हंगामा क्यों करेगा? वो आराम से बैठेगा। जो है, जो अगर हमें पब्लिक ने भेजा है और सदन में भी जो होना है वो हम देखेंगे, पर उनके अंदर शायद क्या डर था ये वही जानते हैं। आपके हिसाब से वहाँ पर ये बताइए मैम, ये भी बताइए, आपके अलावा कौन कौन सी महिला पार्षद भारतीय जनता पार्टी से चोटिल हुई हैं और आम आदमी पार्टी के कितने लोगों ने मिलकर ये हंगामा शुरू किया? बहुत ज़्यादा तो अभी मैं नहीं, क्योंकि मेरे को सबसे पहले मैं ही, हाँ, और मैं बाहर आ गई थी, लेकिन काफ़ी महिलाओं के खून मैंने जो देखा कि जैसे या तो किसी ने मुझे बताया कि शायद कोई कांच का टुकड़े से कटिंग उनके हाथ, हाँ, जिनसे उनको खून भी लगा है, कपड़े भी फट गए हैं। काफ़ी महिलाएं जो हैं वो, मैंने उनको देखा कि वो दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। तो अच्छा, नुकीली चीज़ें लेकर आए थे और दारू के नशे में कपड़े भी फाड़े। दारू के नशे में भी थे। जिस तरीके से वो व्यवहार कर रहे थे वो एक नशे वाला ही आदमी कर सकता है। वहाँ पे चेयर्स उठा के फेंकना, माइक्स उठा के फेंकना, पीठासीन अधिकारी की चेयर भी तोड़ी। तो ये सब सरकार के होते हुए इतनी गंदी हरकतें। बिल्कुल, चेयर भी फेंक दी गई, चेयर के ऊपर चढ़ के हंगामा किया गया। आप उस टेबल के ऊपर खड़े हैं, आप जहाँ पे ओथ लेनी है वो फाड़ दी गई। ये सब चीज़ें हुई। हाँ जी मैम, ये बताइए, कह रहे हैं कि भाजपा की बौखलाहट सामने आ रही है। भाजपा की बौखलाहट नहीं है, आम आदमी पार्टी के जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं उनकी बौखलाहट। आज उन्होंने सदन की टेबल, जो जहाँ पे वो पटल है जहाँ पर हम अपने कार्यों का क्रियान्वयन करते हैं या हमारे कामों को पास किया जाता है, आज उस टेबल पे चढ़ के उन्होंने जो यहाँ पर अभद्र व्यवहार किया है वो देख सकते हैं आप लोग। और महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार की धक्का देना सबको और नुकीली चीज़ें लेकर आना, हमारे भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के साथ उन्होंने जो कपड़ा फाड़ना और एक तरीके से उनको पुश करना जिस तरीके से आज किया है, ये उनकी एक हार जो उनको अपनी नज़र आ रही थी आज वो यहाँ पर देखने को मिली है। जिस तरीके से आज हम इतना खुश होकर यहाँ पर आए थे कि हम शपथ लेंगे, उस शपथ को तो आज हमने नहीं लिया, लेकिन आज इनकी जो अभद्रता हमने देखने को मिली है तो दिल्ली की जनता भी देख सकती है कि हमारा आज दिल्ली में क्या हश्र होने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बताइए मैम, क्रॉस वोटिंग की भी बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ऐसा लगा कि क्रॉस वोटिंग उनके चुने हुए पार्षद कर सकते हैं। क्या इसी वजह से ये हंगामा देखने को मिला? मनोनीत पार्षदों की जो हमारी वोटिंग होनी, जो हमारा मनोनीत पार्षद है उनके शपथ ग्रहण को लेकर उन्होंने आज ऐसा किया, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मनोनीत पार्षद ही तो है, शपथ ही तो ले रहे हैं, तो शपथ लेने में उनको क्या आपत्ति है? लेकिन उन्होंने वो डर, मैंने वही कहा ना कि डर, उनके अंदर एक डर था कि उनके मनोनीत पार्षद शायद वो शपथ लेंगे फिर वो अपनी वोटिंग करेंगे, तो शायद उनके अंदर वो डर था जो वो आज झलक के सामने आ रहा है। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आप तीनों का बातचीत करने के लिए। तो लगातार यही इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से कि पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, पार्षदों को पीटा गया है, उसमें महिला पार्षद भी शामिल थी। महिला पार्षद को चोट आई है, जिसने हमने आपको दिखाया, ये महिला पार्षद भाजपा की, उनको चोट आई थी। तो देखने वाली बात होगी इसके आगे क्या एक्शन लिया जाता है।